नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, सत्संग का महात्मा। हमारे पास स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचनों पर आधारित कुछ अंश हैं और हमारा इरादा है कि इनके जरिए सत्संग के असल मायने, मतलब उसका महत्व और उसके फायदे क्या हैं, उन्हें समझा जाए, जैसा स्वामी जी ने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये विचार यात्रा। जी, अगर बिल्कुल बुनियादी बात करें, सत्संग का अर्थ क्या है, तो जैसा इन अंशों में बताया गया है, ये दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य का मतलब है सत्य, भगवान, मतलब जो हमेशा रहने वाला है। और संग यानी साथ, तो सत्संग हुआ सत्य का संग, ईश्वर का संग। और इन्हीं अंशों में स्वामी राम सुखदास जी का एक बड़ा दमदार वाक्य है। वो कहते हैं, संसार के दुख का शमन केवल सत्संग से ही संभव है। ये केवल शब्द, ये बहुत वजन डालता है इस बात पर। मतलब सिर्फ यही एक रास्ता, कानून। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है और सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए ये अंश हमें सीधा शास्त्रों की तरफ ले जाते हैं। जी। मतलब ये कोई नई बात नहीं, हमारे ग्रंथों ने इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया है। मैंने भी देखा कई शास्त्रों का जिक्र है, जैसे भागवत महापुराण का। जी हाँ, भागवत का एक श्लोक दिया है इसमें, सत्संगेन हिदैवेन कर्तृभि पुण्य कर्मणाम श्रद्धया कीर्तिमानेषु नृणाम स्वर्गेषु कर्मसु। इसका सार ये है कि सत्संग से और भगवान की कृपा से इंसान के अंदर जो अच्छे कर्म करने के संस्कार है वो जाग जाते हैं। जब सत्संग में श्रद्धा से भगवान की बातें होती हैं तो वो पुण्य कर्मों की तरफ ले जाता है, एक तरह से अंदर से जगाता है। अच्छा, तो भागवत पुण्य कर्मों की जागरण की बात करता है। और गीता का भी जिक्र है, अध्याय 4 श्लोक 34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये वाला। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्त्वदर्शिनः। ये श्लोक असल में ज्ञान पाने का तरीका बताता है। हाँ, ये ज्ञान पर ज्यादा केंद्रित लगता है। बिल्कुल, और ये तरीका ही अपने आप में सत्संग का एक रूप है। इसमें कहा है कि सत्य का ज्ञान पाना है तो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ। पर कैसे? विनम्रता से प्रणाम करके, जिज्ञासा से सवाल पूछकर और सेवा भाव से। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। जी, तभी वो ज्ञानी आपको ज्ञान देंगे। तो यहाँ सत्संग में श्रद्धा, जिज्ञासा, सेवा, ये ज्ञान की कुंजी हैं। और रामचरितमानस से भी एक पंक्ति है, बालकांड से, संगत साधु की हरिकथा मिलहि मोक्षो पाई। ये तो बहुत सीधी बात है। बिल्कुल सीधी। तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं, साधुओं का संग और भगवान की कथा यही मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। तो देखिए, भागवत कर्म जगाने पर जोर दे रहा है, गीता ज्ञान की प्रक्रिया पर और मानस सीधा मोक्ष के उपाय पर। मतलब अलग अलग ग्रंथ अलग अलग तरीके से, पर सहमत एक ही बात पर है, सत्संग का महत्व असाधारण है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, बल्कि साधना का एक अहम हिस्सा है। जी बिल्कुल, मर्म है। ठीक है, तो शास्त्रों में तो इसका महत्व साफ है, लेकिन सत्संग सुनते ही जो मन में आता है वो है साधु संतों के साथ बैठना। क्या ये अंश सत्संग को यहीं तक सीमित रखते हैं या इसका दायरा और बड़ा है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्वामी जी के विचारों के हिसाब से सत्संग का दायरा काफी बड़ा है। इसे सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ बैठने तक ही नहीं रखा गया। इन अंशों में मोटे तौर पर 4 तरह के सत्संग बताए हैं। पहला तो वही जो आपने कहा, साधु संग, संत महात्माओं की बातें सुनना, उनके पास बैठना, उनसे सीधा मार्गदर्शन लेना, ये सबसे प्रत्यक्ष है। ठीक है। दूसरा है शास्त्र संग, मतलब गीता, रामायण, भागवत जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ। इनको श्रद्धा से सुनना, पढ़ना, इन पर सोचना विचारना, क्योंकि ये ग्रंथ भी तो सत्य की ही बात करते हैं, तो इनका संग भी सत्संग है। अच्छा, ग्रंथों का संग भी सत्संग है? जी। तीसरा है नाम संग, पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान के नाम का जप करना या कीर्तन करना। नाम को भगवान से अलग नहीं माना गया है हमारे यहाँ, नाम और नामी एक हैं, तो भगवान के नाम का सहारा लेना भी एक बहुत शक्तिशाली सत्संग है। नाम संग। और चौथा, जो शायद सबसे सूक्ष्म है, वो है विचार संग। इसका मतलब है अपने मन को फालतू की दुनियावी बातों से हटाकर भगवान के बारे में सोचना, उनके रूप, गुण, लीलाएं, उपदेश, इन पर मन को टिकाना, जानबूझकर अपने विचारों को सत्य की तरफ मोड़ना। हाँ, और स्वामी जी का एक और कथन है इन अंशों में जो यहाँ फिट बैठता है, सत्संग में बैठना मन को भगवान के अधीन करना है।
ये शायद इसी चौथे प्रकार विचार संघ से जुड़ता है गहराई से, है ना? बिल्कुल जुड़ता है। ये एक तरह से मन को सौंप देना है दुनिया से हटाकर भगवान को। हाँ, ये कथन सत्संग का जो मनोवैज्ञानिक असर है उसे बहुत अच्छे से बताता है। आप चाहे प्रवचन सुने या शास्त्र पढ़ें या नाम जपें या ध्यान करें, इन सब में हम अपने चंचल मन को जो इधर उधर भागता है उसे अपनी मर्जी से एक ऊंची शक्ति के मतलब परमात्मा के कंट्रोल में लाते हैं। उसे भटकाव से निकालकर एक शांत पवित्र दिशा देते हैं। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है। और यही धीरे धीरे मन को साफ करता है, निर्मल बनाता है। अच्छा। और यही मन की शुद्धि, जैसा आगे बताया गया है, सत्संग का पहला बड़ा फल है। हाँ, अब आते हैं इसके लाभों पर। फल क्या है सत्संग के? यही पर शायद वो बात टिकती है कि ये दुखों का एकमात्र शमन है। पहला लाभ बताया है मन की शुद्धि, लेकिन मन की शुद्धि का मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिकली क्या सिर्फ शांत लगना या कुछ और गहरा? ये सिर्फ थोड़ी देर की शांति से कहीं ज्यादा गहरा है। मन की शुद्धि मतलब मन का साफ होना, उसमें जो मैल जमा है, बुरी आदतें, गलत सोच, उनका कम होना। इसके लिए एक श्लोक भी दिया है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। इसका भाव बहुत बहुत शक्तिशाली है। ये कहता है कि इंसान चाहे बाहर से अपवित्र हो या पवित्र, चाहे किसी भी बुरी हालत में फंसा हो, अगर वो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है, जो कि नाम संग या विचार संग ही है, तो वो बाहर और भीतर दोनों तरफ से पवित्र हो जाता है। अरे वाह, मतलब ये अंदर तक असर करता है, बाहरी हालत चाहे जैसे भी हो। जी, ये आंतरिक स्तर पर काम करता है। ये तो वाकई गहरा प्रभाव है, अंदरूनी सफाई। और क्या लाभ बताएं? अगला बड़ा लाभ है दोषों से मुक्ति। स्वामी जी के अनुसार सत्संग का रोज अभ्यास करने से इंसान के अंदर जो विकार जड़ जमाए बैठे हैं, काम यानी बहुत ज्यादा इच्छाएं, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, अंधा लगाव, अहंकार, घमंड, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। अच्छा। जैसे साबुन मैल काटता है, वैसे सत्संग इन मानसिक दोषों को काटता है और आखिर में इनसे छुटकारा दिला सकता है। और मन जब इन बोझों से हल्का होता है, तभी तो वो सच में शांत और सुखी हो पाता है। सही बात है। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा फायदा है भक्ति का जागरण। जब मन साफ होता है, दोष कम होते हैं, तो अपने आप भगवान के लिए प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, ये भाव जागने लगते हैं। भगवान से एक पर्सनल कनेक्शन बनने लगता है। श्रोत में एक पंक्ति का जिक्र है, शायद पूरी नहीं है, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे नित्यम शांति शांति एव चित्तस्य भवति मोक्षस्यांता। ये शायद अधूरी है, पर इसका भाव यही लगता है कि सत्संग से निसंगता आती है। निसंगता मतलब डिटैचमेंट? हाँ, दुनिया की चीजों से अनासक्ति। उससे फिर स्थायी शांति मिलती है और चित्त की यही परम शांति आखिर में मोक्ष का दरवाजा खोलती है। सत्संग से अनासक्ति, फिर शांति और फिर मोक्ष। जी, और अंतिम और शायद सबसे बड़ा लक्ष्य या फल बताया गया है ईश्वर से मिलन, आत्म साक्षात्कार। इन अंशों में सत्संग को भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी कहा गया है, क्योंकि सत्संग धीरे धीरे हमारे और परमात्मा के बीच जो अज्ञान और अहंकार के पर्दे पड़े हैं उन्हें हटाता जाता है, जिससे सत्य का अनुभव मुमकिन हो पाता है। मन की शुद्धि, दोषों से मुक्ति, भक्ति का जागरण और आखिर में ईश्वर से मिलन, ये तो जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य लगते हैं। इन बातों को और पुख्ता करने के लिए क्या कोई उदाहरण, कहानियां भी हैं इन अंशों में? नारद जी का उदाहरण दिया गया है शायद। जी हाँ, नारद जी का मशहूर किस्सा यहाँ सत्संग की ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी। बताया गया है कि पिछले जन्म में नारद जी एक साधारण दासी के बेटे थे। जी। उन्हें किस्मत से बारिश के 4 महीनों में कुछ साधुओं की सेवा और उनका संग करने का मौका मिला। अच्छा, चातुर्मास में? जी। उस थोड़े से समय के साधु संग का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उनके दिल में भक्ति का ऐसा बीज पड़ गया जो जन्मों जन्म तक पनपता रहा, और आखिर में वो देवर्षि नारद बने, भगवान के परम भक्त। ये दिखाता है कि सत्संग कितना किया, इससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे किया, कितनी श्रद्धा से किया। थोड़ा सा भी सच्चा सत्संग जीवन की दिशा बदल सकता है। कमाल है, सिर्फ कुछ महीनों के संग से इतना बड़ा बदलाव। और अजामिल की कहानी का भी जिक्र है, वो तो बहुत जानी मानी कहानी है, उसका क्या महत्व बताया है यहाँ? अजामिल की कहानी खास तौर पे नाम संग की महिमा बताती है।
जैसा कि पता है, अजामिल ने सारी जिंदगी पाप कर्म किए थे। हाँ। लेकिन मरते समय जब यमदूत आए तो उसने बहुत दर्द में अपने सबसे छोटे बेटे को आवाज दी, जी। जिसका नाम उसने नारायण रखा था। अच्छा, बेटे का नाम नारायण था। जी। तो अनजाने में ही सही, मरते वक्त उसके मुंह से भगवान का नाम निकल गया। इन अंशों के अनुसार सिर्फ इस एक बार के नाम संग के असर से भगवान विष्णु के दूत आ गए और यमदूतों को लौटना पड़ा और अजामिल को मुक्ति मिल गई। अच्छा, अनजाने में लिए नाम से भी। हाँ, ये कथा यही बताती है कि भगवान का नाम कितना पवित्र और शक्तिशाली है। किसी भी तरह जाने अनजाने में भी उसका संग कितना कल्याण कर सकता है। तुलसीदास जी का एक दोहा भी है इसमें, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, सत्संगति हरि भक्ति प्रसन्नता। ये दोहा क्या खास बात कहता है सत्संग के बारे में? ये दोहा दो बहुत जरूरी बातें एक साथ कहता है। पहली लाइन, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ये बताती है कि संतों का संग मिलना यानी सत्संग का मौका मिलना कोई आम बात नहीं है। ये भगवान की खास कृपा से ही होता है। ये अपने आप में सौभाग्य है। जी, दुर्लभ सौभाग्य। और दूसरी लाइन, सत्संगति हरिभक्ति प्रसन्नता, ये बताती है कि उस सत्संगति का नतीजा क्या होता है। उससे हरि की भक्ति प्रसन्नता यानी प्रकट होती है, बढ़ती है, मिलती है। अच्छा, तो ये एक चक्र जैसा है। कृपा से सत्संग मिलता है, सत्संग से भक्ति बढ़ती है, जिससे और कृपा होती है। ये सत्संग की दिव्यता और उसके फल दोनों को दिखाता है। ये सारी बातें, शास्त्रों का समर्थन, अलग अलग रूप, चमत्कारी लाभ, कहानियां, सब बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन अब एक व्यवहारिक सवाल आता है मन में। आज का जमाना तो बहुत अलग है। हम सब इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। चारों तरफ टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कितना शोर है, अनगिनत चीजें ध्यान खींचती हैं। ऐसे में क्या सत्संग आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है? और अगर है तो इसे अपनी लाइफ में लाएं कैसे? क्या इन अंशों में इस पर भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल, और ये शायद आज के लिए सबसे जरूरी सवाल है। स्वामी जी के विचार इस चुनौती से अनजान नहीं हैं। इन अंशों में ये माना गया है कि हाँ, आज का माहौल ध्यान भटकाने वाला है। इंद्रियों को लुभाने वाली चीजें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पहले से कहीं ज्यादा है और ज्यादा पावरफुल हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में मन को टिकाना, उसे संसार से हटाकर भगवान की तरफ मोड़ना यकीनन और भी मुश्किल हो गया है। तो फिर उपाय क्या है? इसीलिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल करने लायक सुझाव दिया गया है। कहा गया है कि अगर हम पक्का इरादा कर लें और अपनी 24 घंटों में से रोज सिर्फ 1 घंटा या जितनी अपनी क्षमता हो नियमित रूप से सत्संग के लिए निकालें, तो भी जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। सिर्फ 1 घंटा रोज? हाँ, और ये सत्संग किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे तो किसी संत का प्रवचन सुने, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या घर पर ही गीता या रामायण का पाठ करें, या कुछ देर शांत बैठकर भगवान का नाम जपें या कीर्तन करें, या फिर ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करें। मुख्य बात है नियमितता और ईमानदारी से कोशिश करना। तो ये एक तरह से रोज की भागदौड़ के बीच अपनी आत्मा के लिए, अपने मन के लिए समय निकालने जैसा है। 1 घंटा रोज सुनने में तो मुमकिन लगता है, पर निभाना शायद मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। क्या ये भी बताया है कि ये 1 घंटा कैसे उन बाकी तेज घंटों के भटकाव का मुकाबला करेगा? सीधे तौर पर कैसे का पूरा मैकेनिज्म शायद ना बताया हो, पर जो भाव है वो ये है कि ये 1 घंटा हमारे मन की रिचार्जिंग का काम करता है, उसे फिर से सही दिशा में लाता है। अच्छा, जैसे फोन चार्ज करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। जैसे रोज शरीर को खाना देते हैं, ये आत्मा का भोजन है। ये रोज की खुराक धीरे धीरे हमारा नजरिया बदलती है। सत्संग से जो विचार मिलते हैं, जो शांति मिलती है, उसका असर बाकी दिन के कामों पर, हमारे फैसलों पर, हमारे मूड पर भी पड़ता है। ये हमें दुनिया में रहते हुए भी उससे थोड़ा अनासक्त रहने की समझ देता है। ये उस भटकाव के खिलाफ एक तरह की इम्यूनिटी बनाता है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमें अंदरूनी शांति और स्थिरता के रूप में मिलता है। हाँ, ये बात समझ में आती है। एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक निवेश। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इसका सार निकालें कुछ मुख्य बिंदुओं में, तो वो क्या होंगे? स्वामी जी के इन विचारों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि दुनिया की चीजें, पैसा, पद, इज्जत चाहे कितनी भी अच्छी लगें, सब टेम्पररी हैं, साथ जाने वाली नहीं। जीवन का असली परमानेंट और सबसे कीमती खजाना इन अंशों के हिसाब से
केवल सत्संग ही है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, और मुख्य टेकअवेज क्या हुए? हाँ, मुख्य बातें ये हैं। पहला, सत्संग का गहरा मतलब सिर्फ साथ बैठना नहीं, बल्कि सत्य यानी परमात्मा का संग करना किसी भी तरह से। दूसरा, इसे शास्त्रों का पूरा समर्थन है। भागवत, गीता, मानस सब इसकी महिमा गाते हैं। तीसरा, इसके कई रूप हैं, साधु संग, शास्त्र संग, नाम संग और विचार संग। जी। चौथा, इसके फायदे बहुत गहरे हैं। मन साफ होता है, बुरे संस्कार मिटते हैं, भगवान में भक्ति जगती है और आखिर में ये मोक्ष या ईश्वर मिलन का रास्ता खोलता है। पांचवा, नारद जी और अजामिल जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि इसमें जीवन बदलने की अद्भुत शक्ति है। सही। और छठा, आज के भटके हुए तनाव भरे समय में अंदरूनी संतुलन, शांति और जीवन को सही दिशा देने के लिए सत्संग पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये है मुख्य बातें। इन अंशों का अंत एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर प्रार्थना से होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हाँ, हे देवों के देव, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता, तुम ही भाई, तुम ही दोस्त, तुम ही विद्या, तुम ही धन, तुम ही मेरा सब कुछ हो। ये प्रार्थना, ये अपने आप में सत्संग के सार को समेट लेती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया के जितने भी रिश्ते, नाते, सहारे हमें दिखते हैं और जितनी भी दुनियावी चीजें, विद्या, धन हमें कीमती लगती हैं, उन सब का असली और आखिरी सोर्स वही एक परमात्मा है। सब कुछ वही है, उसी से है, उसी में है। और ये हमें इस गहरे विचार पर छोड़ जाती है कि अगर सब कुछ वही परम सत्य है, तो उससे जुड़ने का, उसका अनुभव करने का सबसे सीधा, सरल और असरदार तरीका शायद वही है जिसे इन अंशों में सत्संग कहा गया है। हाँ, तो सोचने की बात यह है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी जरूरतों की लिस्ट में इस सत्य के संग को कहाँ रखते हैं? क्या हम जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को, जैसा स्वामी जी बता रहे हैं, पहचान भी पा रहे हैं, या दुनिया की भागदौड़ में इसे नजरअंदाज कर रहे हैं? वाकई ये सवाल अपने आप से पूछने लायक है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।